अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता। और यहाँ पे मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन 1 केजी। और बंद गोभी जो है यहाँ पे इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कटिंग किया है। और वेजिटेबल्स जो हैं इसमें मैंने लिया है बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। और गाजरों को भी देखिए मैंने कितना बारीक और फाइन चॉप कर लिया है, बारीक बारीक कटिंग कर लिया है मैंने। और 1 कप बंद गोभी का लिया कटी हुई, 1 कप गाजर और हाफ़ कप शिमला मिर्च। ठीक है, मतलब मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि मैंने 4 गाजरें ली हैं और 2 शिमला मिर्च नॉर्मल साइज़ की। और एक जो है वो स्मॉल साइज़ बंद गोभी का फूल लिया है। तो इस तरीके से कटिंग कर लिया है। ये कटिंग करने का मकसद इतना बारीक इसलिए है कि बच्चे जो हैं, यहाँ पे मैंने 1 केजी जो है, एक फुल चेस्ट जो है वो मैंने बोनलेस का लिया है। तो वेजिटेबल्स जो है वो मैं इसी तरीके से कटिंग करती हूँ। पास्ता जो है वो मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैं ज़्यादा मिकदार में बना रही हूँ, 2 पैकेट मैंने पास्ता के लिए हैं। आप कोई भी ब्रांड का पास्ता जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं, किसी भी शेप में यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास घर में इस वक्त ये अवेलेबल था तो मैंने यही लिया है। चिकन जो है वो मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल के उसको मैंने नमक 1 टेबल स्पून डाल के तो मैंने उसको हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। और नमक मैंने इसलिए ऐड कर दिया ताकि चिकन जो है वो अंदर से फीका सा ना लगे, नमक उसमें अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो वेजिटेबल्स को जो है वो मैं इस तरीके से बारीक कटिंग करती हूँ। मतलब मैं कोई रोल बनाऊँ, समोसे बनाऊँ या कचौरियाँ बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ तो मैं इतनी ही बारीक कटिंग में बनाती हूँ। और पास्ता में वैसे तो जूलियन कटिंग में ही अच्छी लगती हैं वेजिटेबल्स, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल्स इतना शौक़ से खाते नहीं हैं, निकाल निकाल के साइड पे करते जाते हैं। तो मतलब ये होता है कि बच्चों के लिए जो है वो वेजिटेबल जो है वो बहुत अच्छी मतलब चीज़ है। तो उनको इस तरीके से आप बना के दें तो वो वेजिटेबल्स भी खाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमने वेजिटेबल्स जो हैं वो डाली हुई हैं, वो बिल्कुल मिक्सअप हो जाते हैं और बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली और जिंजर और गार्लिक, यहाँ पे मैंने 1-1 टेबल स्पून उनका पेस्ट बना के वो ऐड कर दिया था। थोड़ा सा पानी डाल के उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और जो है वो मैंने इस चिकन में डाल के तो उसको पकने के लिए रख दिया था। क्या हुआ कि उसी पानी में चिकन गल भी गया और वो अच्छे से उनका फ्लेवर भी आ गया। यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया हुआ था और वो मैंने ऐड किया, उसको डाल के थोड़ी देर के लिए पकाया। और यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने जो है सोया सॉस और चिली सॉस, मतलब 3 टेबल स्पून सोया सॉस, 3 टेबल स्पून ही चिली सॉस के लिए हैं, क्योंकि मैं आपको बताया कि मैं ज़्यादा मिकदार में बना रही हूँ तो इस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के ब्राउन शुगर का लिया है। आप सब लोग सोचेंगे जी पास्ता में ब्राउन शुगर तो वो तो मीठा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ब्राउन शुगर ऐड करने से इसका फ्लेवर इतना अच्छा, इतना मज़े का बनता है कि आप बिलीव करें, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और बिल्कुल डिफरेंट। वो जो टिपिकल घर घर वाला जो एक मतलब टेस्ट आता है ना, वो वैसा नहीं आता। बिल्कुल चाइनीज़ और रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो फ्लेवर देता है। तो अब यहाँ पे जी मैंने ब्राउन शुगर डाल के थोड़ी देर के लिए उसको मिक्स कर लिया था, पका लिया था। और यहाँ पे सबसे पहले मैं वेजिटेबल्स में गाजरें जो हैं वो ऐड करूँगी, क्योंकि गाजर थोड़ी सी सख्त सब्ज़ी होती है और आजकल अभी सीज़न की न्यू न्यू आई हैं तो वो ज़रा देर से गलती हैं। तो मैंने गाजर डाल के इसमें कोई पानी कुछ नहीं ऐड किया था, ये गाजर का अपना ही पानी है। हल्की आंच पे मैंने उसको ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पकाया तो गाजरें सॉफ्ट हो गई। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है वेजिटेबल्स को, उनका क्रंच भी रहे और वो मुंह में कच्ची कच्ची भी फील ना हो। हाफ़ कप यहाँ पे मैंने चिली गार्लिक सॉस जो केचप होती है, एक तो नॉर्मल केचप होती है प्लेन और एक होती है गार्लिक वाली, मैंने गार्लिक में ली थी हाफ़ कप। तो केचप ऐड की है। केचप भी थोड़ी सी मीठी होती है, लेकिन आप बिलीव करें कि ये बिल्कुल भी मीठा नहीं बना था, बहुत जूसी, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आया था। तो यहाँ पे जो है वो मैंने गाजरों को अच्छे से पका लिया है। अब मैं ऐड करूँगी इसमें शिमला मिर्च। और ये देखें कितना मज़े का, कितना अच्छा जूसी सा लग रहा है।
शिमला मिर्च ऐड करके 1 से सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, क्योंकि शिमला मिर्च फ़ौरन से सॉफ़्ट हो जाती है और हमने उसको गलाना नहीं है। हमने इतना नहीं मतलब उसको करना कि उन सब्ज़ियाँ जो हैं वो अपना पानी छोड़ दें। जब सब्ज़ियाँ अगर अपना पानी छोड़ देंगी, ये हमने हाई टू मीडियम फ्लेम पे, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ आंच भी ना हो, बहुत ज़्यादा लो भी ना हो, मीडियम सी फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ जल्दी जल्दी इसको स्टिर फ्राई करना है। तो उससे क्या होगा कि सब्ज़ियाँ जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएंगी, लेकिन उनका क्रंच जो है वो रहेगा। गल भी जाएंगी, लेकिन ये कि वो बिल्कुल वो क्या उसे कहते हैं, क्या मैं कहूँ, बिल्कुल नरम नहीं पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैंने बंद गोभी जो है वो एंड पे ऐड किया, क्योंकि बंद गोभी ऐसी वेजिटेबल है कि इसको मिक्स करते करते ही ये बिल्कुल खाने के काबिल हो जाती है। बहुत ज़्यादा गली हुई और बिल्कुल सॉफ्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने इस तरीके से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वेजिटेबल्स को ऐड किया कि सबसे पहले जो है वो गाजरें जाएंगी, फिर शिमला मिर्च जाएगी, और गाजरों को सिर्फ आपने 4 से 5 मिनट के लिए दम पे पकाना है, अदरवाइज़ शिमला मिर्च जो है वो आपको फ्राई करते करते हो जाएगा। और बंद गोभी को भी जस्ट आपने मिक्स करना है, ताकि उसका जो सारा फ्लेवर है वो बंद गोभी में आ जाए। ये देखें, बस ये इतना सा आपने मिक्सअप करना है, और ये कितना जूसी और कितना मज़े का लग रहा है। अब एंड पे हम जो पास्ता जो है वो मैंने बॉईल करके उसको ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था, एंड पे मैं पास्ता इसमें ऐड कर दूँगी, और पास्ता डाल के अच्छे से मैं इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लूँगी। सारा जितना भी हमने ये वेजिटेबल और चिकन का एक मटेरियल तैयार किया है, इसे सारा पास्ता डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे, और सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि हर चीज़ हमारी कुक हो चुकी है, हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे लगाना है, ताकि जो है वो तमाम वेजिटेबल्स, चिकन और जो भी हमने तैयार किया है उसमें पास्ता सब मिक्सअप हो जाए। तो यहाँ पे मैं दम पे लगाऊंगी, और बहुत मज़े का, बहुत अच्छी खुशबू, और आप बिलीव करें, आपको जैसे देखने में लग रहा है आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, उससे भी ज़्यादा मज़े का बना है, और बहुत अच्छा, बड़ा मज़े का। और सबसे जो है ना वो बेस्ट चीज़ ये है, घर का बना हुआ है, साफ़ सुथरा अपने मतलब। तो कोशिश किया करें कि बच्चों को घर का फूड दें, हेल्दी फूड दें। यही चीज़ें मार्केट से मिलती हैं, बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं। आप इनको मार्केट में जैसा मिलता है, जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है, उसी स्टाइल में बनाना मतलब कोशिश करें बनाने की, और बना के दें तो बच्चे क्यों नहीं खाते, खाते हैं बच्चे। लेकिन ये क्या है कि आप उनको बना के दें। ये हमारा यमी सा पास्ता रेडी है खाने के लिए। तो चलें जी, मैं इसको सर्विंग बॉल में निकालती हूँ और हम सब पास्ता एंजॉय करेंगे। आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब तो आप नहीं कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ मेरे यकीन करें कि इतने अच्छे व्यूज़ और इतने अच्छे मतलब जो हैं वो वॉच टाइम आता है, लेकिन ये कि मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं मिलती। तो आप सबसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं बाहर छत पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, और इस तरह इसलिए मेरी आवाज़ आपको इस तरह से आ रही है। ओके जी, अल्लाह।